मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपका कीमती समय होते हुए भी आपने समय निकाला और आपका सह दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ पृथ्वीपाल गुप्ता जी, जो हमारी फेडरेशन के चीफ पैटर्न हैं और एक्स जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, कीर्ति गुप्ता जी, दाल एसोसिएशन प्रेसिडेंट, राजेश बगोत्रा जी, प्रेसिडेंट शुगर एसोसिएशन, मुनीश गुप्ता जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्याम लंगर जी, जनरल सेक्रेटरी, अमित गुप्ता, हमारे कैशियर अभिमन्यु गुप्ता और विशाल गुप्ता। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सपाचट। आज दोस्तों इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा के लिए आप सबको बुलाया है। आप सब जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने 370 हटाया था, हमारे जम्मू के लोगों ने और जम्मू के व्यापारियों ने इसका शानदार स्वागत किया था और जम्मू की वजह से ही, जम्मू के लोगों की वजह से ही 370 हटा गया था। और हमने 5 अगस्त 2019 के बाद 2 साल पूरे होने के बाद हमने ये देखा कि छोटे छोटे व्यापारी जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। जिस तरह से पहले हमारे वाइन ट्रेडर्स और अब बार वाले जो हमारे ईंट भट्ठे के कारोबार करते हैं, उनका क्या हाल हुआ। मैं समझता हूं हमने सरकार को बार बार गुहार लगाई है कि छोटे दुकानदारों के लिए एक ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन इसका हमें कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और हमारा जम्मू, खासकर जम्मू प्रोविंस के छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। अब सरकार जम्मू के लोगों को एक नया तोहफा लाई है, रिलायंस जियो स्मार्ट। ये रिलायंस के जम्मू प्रोविंस के अंदर 100 मतलब कि तकरीबन 100 छोटे स्टोर खोलने लगी है और उन स्टोरों में ग्रॉसरी आइटम होगी, फल सब्जी होंगे और मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी होगी। और उसके बाद वाइन और बियर भी वहाँ बिकनेगी, ऑल इन द वन स्पेस। आप बताएं, और उनको 24/7 पूरा दिन खोलने की परमिशन होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारे इधर बेस्ट प्राइस खुला था और वहाँ 7-8 किलोमीटर की रेंज में जितने भी छोटे दुकानदार थे वो सारे ख़त्म हो गए। मैं समझता हूँ हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार जब बड़े बड़े टेंडर निकालती है, बड़े बड़े कारोबारी उसमें आमंत्रित होते हैं, लेकिन छोटे कारोबारी वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि टेंडर में एक क्लाज होती है कि उनका टर्नओवर जो है 200 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन छोटे कारोबारी शामिल नहीं हो सकते। तो ये बड़े बड़े कारोबारी जो रिलायंस या अंबानी या अंदानी, ये छोटे सेक्टर में आ रहे हैं। किराना की दुकान और दवाइयों की दुकान जो है बेचने आ रही है। सरकार को चाहिए कि वो रिटेल सेक्टर में इनको ना आने दे। आप देखो, रिलायंस ऑलरेडी बड़े बड़े एयरपोर्ट खरीद रही है और पेट्रोल का काम कर रही है, डीजल का काम कर रही है, बड़े बड़े गैस पाइपलाइंस है उनके पास, मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल रिलायंस जियो के नाम का एक नेटवर्क है जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है। ऐसे में ये चाहिए सरकार को, छोटा व्यापारी छोटा काम करे और बड़ा व्यापारी जो है बड़े काम करे। इसी के तहत
हमारे देश की उन्नति होती है, हमारे देश में विश्वास पैदा होता है, हमारे देश के लोग जो है उन्नति की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक मगरमच्छ पूरे समंदर की मछलियों को कहा जाए। तो ऐसा होने से हमने बार बार सरकार को ये गुहार लगाई थी कि छोटे शहरों में, जिस शहर की आबादी 3 करोड़ से कम है, उन शहरों में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और हमारे जम्मू की आबादी जो है वो 1 करोड़ 30 लाख के करीब है, और हम आगे ही पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है और चाइना का बॉर्डर हमारे साथ लगता है। हमारे आगे बॉर्डर में डिस्प्यूट चल रहे हैं, हम लगातार इन लोगों से गूंज रहे हैं। और उसके साथ अगर ये स्टोर अगर खुलते हैं तो छोटे दुकानदार कहाँ जाएंगे? इससे और क्राइम बढ़ेगा। हमारे शहर में जो है जब बेरोजगारी होगी और जब ये स्टोर खुल जाएंगे, तो जब छोटे दुकानदार उजड़ जाएंगे तो वो उनका आप देखो कितनी हैरानगी होती है। एक तरफ गवर्नमेंट विकास की बात कर रही है, उन्नति की बात कर रही है, और दूसरी तरफ खासकर हमारे जम्मू प्रोविंस के व्यापारी को चुन चुन के बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन आज मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं, अगर सरकार ने रिलायंस इन रिटेल सेक्टर जो जियो स्मार्ट कार्ड हैं, ये दुकानें अगर वापस नहीं ली तो हम व्यापारी वर्ग जो है सड़कों पे उतरेंगे, बंद करेंगे, धरने देंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। और खासकर हम जम्मू की जनता से कहना चाहते हैं, जम्मू के ट्रेडरों से अपील करना चाहते हैं, हम सारे इकट्ठे हो जाएं और सरकार का मुकाबला करें। और दूसरी तरफ जम्मू की जनता से भी अपील करेंगे, जो खासकर जो रिलायंस जियो को दुकानें किराए पे दे रहे हैं, वो दुकानें जो है ना दी जाएं, ताकि जो छोटे दुकानदार हैं हम उनको बचा सकें। यही आज हमारा आपके साथ जो हमारा प्रेस का जो मेन वार्ता था कि जो छोटे दुकानदार हैं वो उजड़ने नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए कि हम उनको बढ़ावा कैसे दे सकें। आप इतना रिलायंस मल्टीनेशनल जो पूरे भारतवर्ष उसके विदेशों में भी काम है, लेकिन अब वो छोटे छोटे कारोबारियों को ख़त्म करने के लिए आ रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि अगर सरकार इस तरह के काम करेगी तो व्यापारी वर्ग तो आएगा, लेकिन आम लोग भी घरों के बाहर आएंगे। और हम जो है पूरा जम्मू बंद करने का पूरा तैयारी में है। और नेक्स्ट हफ्ते हमारी जो है हम जो है सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर सरकार ने जो है ये घोषणाएं अगर वापस नहीं ली तो व्यापारी वर्ग जो है पूरा सड़कों पे उतरेगा और धरने प्रदर्शन करेगा। अभी हमारे चीफ पैटर्न यहाँ बैठे हैं फेडरेशन के, पृथ्वी जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो भी ब्रीफ करेंगे। फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली कश्मीर में कोई माल नहीं खुला। जम्मू में इन्होंने पहले स्टार्ट किया इजी डे से, फिर ये बेस्ट प्राइस ले आए। बेस्ट प्राइस की कंसेप्ट थी होलसेल मार्केट, लेकिन वो अपनी कंसेप्ट भूल गए, उन्होंने रिटेल में काम करना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से जो व्यापारी थे उस पैराफरी में बेस्ट प्राइस के आसपास उनकी दुकानें उजड़ गई, वो बेरोजगार हो गए। अब ये रिलायंस रिटेल लाना चाहते हैं। रिटेल के साथ क्या होगा कि जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं, एक तो उनका काम इफेक्ट होगा, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है इन लैक्स। वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, और इससे बदअमन की शक्ल जो है पैदा हो जाएगी समाज में, सोसाइटी में। हम ये चाहते हैं कि सरकार जम्मू की पॉपुलेशन को देखते हुए, मीगर पॉपुलेशन है 30 लाख से 35 लाख, दिल्ली की पॉपुलेशन है 3.5 करोड़ 4 करोड़, उससे हमें कंपेयर नहीं किया जाए। हमारी अपनी पॉपुलेशन देख के, हमारी डेमोग्राफिक पोजीशन देख के पाकिस्तान हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है। हमेशा हम लोग टेंटर हुक पे रहते हैं, कोई पता नहीं कब लड़ाई लग जाए। तो सरकार को चाहिए कि जम्मू के अवाम को उसकी बेहतरी के लिए ऐसे स्टेप उठाए ताकि उनका जो कारोबार है आगे बढ़े।
सरकार अपने तौर पे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर जो है वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ये छोटे छोटे जो छोटे कह रहा हूँ, बड़े बड़े जब मेगा मार्ट खुल जाएंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट कितनी देंगे, 10 या 20 की, और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी 200 के हिसाब से, 300 के हिसाब से, 400 के हिसाब से, इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर अपनी पॉलिसी के द्वारा रिव्यू करे और जम्मू जैसे छोटे शहरों में ये रिलायंस माल ना लाए, ताकि हमारे जो भाई हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार सफल ना हो। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दाल एसोसिएशन प्रेसिडेंट, ये जियो मार्ट की जो समस्या है जिसको दीपक गुप्ता जी ने उजागर किया है, ये जम्मू प्रोविंस के जन जन की समस्या होगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सारे जम्मू प्रोविंस को ये सचेत करते हैं भी जागो, क्योंकि जब ये मार्ट खुलेगा इसमें आपको सब्जियां भी मिलेंगी, मेडिसिन भी मिलेंगी, ग्रोसरी भी मिलेंगी, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलेगा, जिससे ये समस्या जो है हर दुकानदार को परेशान करेगी। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को बोलते हैं इकट्ठा हो जाएं और गवर्नमेंट को भी वार्न करते हैं भी वो इन मार्ट को ना खोला जाए। इन मार्ट को खोलने से अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ेगी, ना कि घटेगी। इसलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे भी वो मार्ट को ना खुलने दे ताकि जम्मू शहर बच सके। धन्यवाद। मैं जनरल सेक्रेटरी हमारे। अभी आपको हमारे प्रधान जी ने ब्रीफ किया है और हमारे चेयरपर्सन जो तुलसी जी उन्होंने आपको ब्रीफ किया, कीर्ति जी ने ब्रीफ किया। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को एक ही बात कहना चाहूँगा, बार बार हम सब कहें हमें छोटे दुकानदारों को जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको ख़त्म ना किया जाए। हमारी जम्मू की इकॉनमी जो है हमारी गलियों से, स्ट्रीट रिटेल आउटलेट से ही चलती है। और एक चीज़ और, अगर जहाँ पे भूख हड़ताल करने की भी नौबत आई तो हम करेंगे, लेकिन उसमें मैं पहला शख्स होऊंगा जो भूख हड़ताल पे बैठेगा। मैं आपको माध्यम से गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगा, भूख हड़ताल भी वो होगी टिल डेथ, वो काम करेंगे ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि जम्मू के लोग जो हैं, अगर हम डोगरे हैं, हम जीते हैं शान से, और जब अपनी आन पे बन आएगी तो लड़ाई भी वो लड़ते हैं जब तक गवर्नमेंट हमारे से पीछे ना भाग जाए। ऐसा काम हम करेंगे। आपके माध्यम से गवर्नमेंट को फिर से बताना चाहते हैं कि इस जो आपने जियो रिटेल में ला रहे हो इसको अभी के अभी इमीडिएटली इसको बंद कर दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आपने कीमती समय दिया, और धन्यवाद।